हमने जाना उन्मन स्थिति क्या है, निर्विचार स्थिति। निर्विचार स्थिति के बारे में ओशो के प्रवचनों में तुमने बहुत सुना होगा, लेकिन निर्विचार स्थिति कैसे बनती है, निर्विचार स्थिति क्या है, उसको गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसी स्थिति तक पहुंचने के लिए 4 माइलस्टोन पर हमने चर्चा की। पहला अहोभाव जो है उस पर नज़र, ये पहली ज़रूरत है निर्विचार स्थिति की या उन्मन स्थिति की। जब तक जो नहीं है उस पर तुम्हारा ध्यान रहेगा और 90% उसी पर रहता है। दुर्भाग्य ये है कि हमारा मन 90% जो नहीं है उसका ख्याल मन में रखता है। जब तक जो नहीं है उसका ख्याल है तब तक ये उन्मन स्थिति नहीं बनती। तो पहली ज़रूरत है, पहला कदम निर्विचार स्थिति की ओर है कि हम जो है उस पर नज़र रखें। जो दूसरा कदम है कि स्वयं को चिन्मय आत्मा जाने या माने। जानते हो तो बहुत अच्छा है कि मैं हूँ चिन्मय आत्मा, नहीं जानते हो तो मानो कि मैं हूँ चिन्मय आत्मा। और उसको जानने के लिए ध्यान विधि है। ध्यान के अतिरिक्त आत्मा को जानने का और दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान से, अब कल हम लोगों ने प्रयोग भी किया कि ध्यान से जाने कि आत्मा क्या है, फिर फील करे यही मेरा वजूद है, और फिर निर्विचार आत्मा को जाने। ये 3 कदम हो गए। पहला ध्यान करें, दूसरा ध्यान से आत्मा को जाने, तीसरा यही मेरा असली होना है। अगर नहीं ये भाव आया है तब तक मानो कि यही मेरी असलियत है, एक दिन हमको जानना है। और चौथा क्या है, मैं निर्विचार आत्मा हूँ। ये निर्विचार जरूर है। माना कि तुम आनंदमय आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, सब हो, लेकिन उसके बाद भी उन्मन स्थिति नहीं बनेगी। उन्मन स्थिति के लिए तुमको ये जानना होगा कि मैं निर्विचार आत्मा हूँ। और जब तक वो निर्विचार स्थिति नहीं बनती तब तक तुमने आत्मा का अनुभव ही नहीं किया। आत्मा का अनुभव पूरी तरह तभी हो क्योंकि तब विचार चल रहा है। तो विचार चल रहा है तो ये तुम्हारा जो ये जानना है वो अधूरा है। लेकिन फील कर लिया कि मैं निर्विचार आत्मा हूँ, फील कर लिया, इसका मतलब कि अब ये तुम्हारे भीतर ये जो भाव है, ये आत्म भाव है, ये आत्म भाव आ गया। आत्म भाव अर्थात मैं आत्मा हूँ, आत्मा होने का भाव तभी आएगा जब तुम जानोगे निर्विचार आत्मा हूँ। अब तीसरा कदम आज उठाते हैं। इस तीसरे कदम का नाम है साक्षी भाव। आज हम जानेंगे साक्षी क्या है, साक्षी होने की विधि क्या है, और साक्षी भाव में रहने की विधि क्या है। तुम किसी को देख रहे हो, अपने प्रेमी को देख रहे हो, अपनी प्रेमिका को देख रहे हो। अगर तुमको ये पता है कि तुम प्रेमिका को देख रहे हो तो साक्षी भाव नहीं है। तुम चांद को देख रहे हो, तुम समंदर को देख रहे हो और फील कर रहे हो कि मैं समंदर को देख रहा हूँ, साक्षी भाव नहीं है। क्योंकि अभी भी वो विचार तो है कि मैं साक्षी हूँ, यह विचार तो कम से कम है, तो फिर वो साक्षी नहीं है। साक्षी का अर्थ हुआ स्वयं को आत्मा जानते हुए परवेश के प्रति जागृत होना। While knowing that I am soul, you are aware of the surroundings. You are aware of the surroundings. But what I mean by awareness? How you know that you are aware? Aware of something. कैसे पता चले कि तुम अवेयर हो किसी? साक्षी का मतलब हुआ आत्मा स्वयं को जानते हुए परिवेश के प्रति जागृत होना। ध्यान में क्या था? निराकार के प्रति जागृत होना। आत्मभाव में क्या था? स्वयं को निराकार जानना। और ये तीसरा क्या हुआ कि
स्वयं को आत्मा जानना है, और साथ में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अंतर जगत का भी हो सकता है, बहिर्जगत का भी हो सकता है। विषय के प्रति भी तुम जागृत हो। वो स्थिति कैसे बनेगी? जागृत का मतलब क्या हुआ? जागृत का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स साक्षी हैज गॉट टू कॉम्पोनेंट्स. One is your subjective awareness, your pure consciousness, and another is object of the outer world or inner world. For example, your breath. Your breath is the object of inner world, and moon or sun or your beloved, that is the object of outer world. दोनों कैसे हो? Double arrowed consciousness. There is no triple directional consciousness, double arrowed. And that third is a thought. Triple awareness means you are aware of the self. Second arrow is you are aware of the object. And Osho says there should not be third object. If there is third object, then there is no sakshi. दो ही तीर होना चाहिए. एक तीर तुम्हारी आत्मा है, दूसरा तीर विषय है. चांद है, सूरज है, प्रेमी है, प्रेमिका है, सांस है. लेकिन तीसरा तीर नहीं होना चाहिए इसमें. अगर तीसरा तीर हुआ तो वो साक्षी नहीं हुआ, साक्षी खंडित हो गया. इसलिए ओशो एक गजब की बात करते हैं. अगर तुम साक्षी की साधना कर रहे हो और प्रेम पैदा नहीं होता तो तुम्हारी साधना गलत है. और अगर तुम प्रेम की साधना कर रहे हो और साक्षी घटित नहीं हो रहा तो तुम गलत साधना कर रहे हो. प्रेम गली अति सागरी या में दो न समाए, ये दूसरा कहाँ से आ गया? तो साक्षी का मतलब है कि तीसरा नहीं आना चाहिए. प्रेम का मतलब है तीसरा नहीं आना चाहिए. ठीक है? देखो, साक्षी मतलब मैंने क्या कहा? तीसरा नहीं होना चाहिए. कोई दरार नहीं होनी चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए. Between the two, there should not be any obstacle. Any third thing is obstacle. Obstacle in Sakshi. Right? Nothing exists except you and the object. How that situation is going to come? कि केवल तुम हो, है ना? जैसे तुम्हारी बिलवेड है, तो तुम हो और बिलवेड है, तब सच्चा प्रेम हुआ. अगर तीसरी चीज चल रही है, कुछ विचार चल रहा है, तुम्हारा प्रेम अधूरा, तुम्हारा प्रेम टोटल नहीं है. ओशो आए अमेरिका से लौट करके, तो काठमांडू में पता चला कि ओशो काठमांडू में है. और काठमांडू में मैं गया, और वहाँ पर ओशो क्या करते थे कि जैसे टहलने जाते थे, टहलने जाने के पहले हम लोग बैठे थे, और जब आते तो हम लोग खड़े हो गए. एक एक साधक के पास वो रुकते थे, खड़े होते थे, प्रणाम करते थे, और वो देखते थे. वो आधा मिनट, एक मिनट रुकते थे, फिर अगले साधक पर चले गए. वो आधा मिनट आज भी मैं नहीं भूलता, आज भी नहीं भूलता. जैसे लगता है कि ओशो अभी भी देख रहे हैं. उनका देखना इतना टोटल होता था. वो साक्षी, वो क्या दृष्टि थी जो बिल्कुल पेनिट्रेट कर जाती थी. बस ओशो और हम, बाकी तीसरी चीज वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी. उस स्थिति का नाम साक्षी. मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ. जैसे फिर उदाहरण देता हूँ. सूरज है, तुम सूरज को देख रहे हो या सूरज को याद कर रहे हो. जैसे यहाँ तुम देख तो नहीं रहे हो, तो वो स्थिति कैसे बने कि बस तुम्हारे ख्याल में बस तुम स्वयं हो, अर्थात आत्मा हो, और सूरज है. तीसरा कोई है ही नहीं. तुम्हारे ख्यालों में कोई तीसरी चीज नहीं है. सूरज हो और तुम हो. तुम चांद को देख रहे हो. वो स्थिति कैसे बने कि बस तुम हो और चांद हो. चलो एक प्रयोग कर लेते हैं. ठीक है? Let's do an experiment. आंखें खुली रहेंगी, आंखें खुली रहेंगी. Right? Open your eyes. Now just remember the rising sun.
सूरज को याद करो। राइजिंग सन थोड़ा प्लेजेंट हो, सूरज देखने लायक हो, सूरज को याद करो। आत्मा का ख्याल करो, रिमेंबर योर सोल। सूरज तुम्हारे ख्यालों में है और तुम्हारी आत्मा उस सूरज का ख्याल कर रही है। उस सूरज से जुड़ो, कनेक्ट योर सेल्फ विद द सन। बस तुम्हारे ख्याल में दो ही चीज़ें रहें, एक तुम हो, एक सूरज है। और तुम देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन यू एंड सन। तुम दोनों के बीच कुछ धागा है जो तुम्हें सूरज से जोड़ रहा है। कोई धागा है नहीं, लेकिन तुम कल्पना करो कि बस तुम्हारे और सूरज के बीच में एक जोड़ है, कोई बाधा नहीं है। देयर इज नो ऑब्स्टैकल, कोई दरार नहीं है तुम्हारे और सूरज के बीच। देयर इज ए कनेक्टिविटी बिटवीन यू एंड द सन। तुम्हारा और सूरज का योग हो रहा है। You are connected with the sun, and there is no connecting element. You are connected without any medium. You are enjoying getting connected with the sun without any medium. तुम सूरज से जुड़ने का मजा ले रहे हो, और विशेष बात ये है कि तुम दोनों को जोड़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बस स्पेस जोड़ रहा है। द स्पेस इज कनेक्टिंग यू विद द सन। देयर इज नो मटेरियल एज सच। ये जो स्पेस है, यह तुम्हें जोड़ रहा है उससे, सूरज से। जैसे दो ईंटों के बीच सीमेंट जोड़ता है। सीमेंट का काम कोई मटेरियल नहीं कर रहा है, कोई विचार नहीं कर रहा है, सीधे ये स्पेस तुम्हें जोड़ रहा है। धीरे धीरे इस स्पेस को भी भुला दो, बस एक जोड़ है। देयर इज ए कनेक्टिविटी। तुम जुड़े हो उस सूरज से। आत्मा है, सूरज है, तुम जुड़े हो। फील करो जुड़े हो, और अब फील करो कोई विचार नहीं है। सूरज से जुड़े हो और निर्विचार हो। यू आर कनेक्टेड विद सन एंड देयर इज नो थॉट right now between you and the sun. There is absolutely no thought left now. कोई विचार नहीं है। ख्यालों में केवल सूरज है और तुम्हारा अपना होना है। राइट, रिलैक्स रिलैक्स। कितने लोग महसूस कर पाए कि उनके ख्यालों में केवल सूरज है? राइट। अगर इस चीज़ को तुम महसूस कर पाए कि बस ये एक ऑब्जेक्ट है और तुम हो और विचार नहीं है। टेस्ट क्या है कि तुम साक्षी हुए। व्हाट इज द टेस्ट? देयर इज नो थॉट। अगर विचार कोई रह गया बाकी, और सच कहो तो ऐसा जैसे भाव, एक भाव में और उन्मन स्थिति में अंतर है। जैसे तुम अपने प्रेमी से होते हो, प्रेमिका के साथ होते हो, कभी प्रेम किया होगा, उन क्षणों को याद करो, तो तुम साथ हो तो अब वहाँ कोई विचार नहीं होता। एक दूसरे के ख्याल में तुम डूबे हो, मगर वो उन्मन स्थिति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसमें बोध नहीं है। तुम प्रेमी में खो गए, प्रेमी प्रेमिका में खो गया, तो
विचार तो नहीं रहा, लेकिन बोध भी नहीं रहा। तो भाव की अवस्था है वो, तुम गहरे भाव में जुड़े, तुम प्रेम में हो, एक दूसरे को फील कर रहे हो, लेकिन दूसरे को फील कर रहे हो, स्वयं को नहीं फील कर रहे हो, तो उन्मन स्थिति नहीं है, स्वयं का बोध नहीं रहा। लेकिन अगर उस स्थिति में अगर तुमने अपना बोध जोड़ दिया तो ये उन्मन स्थिति है। तो जैसे सूरज को देख लो, इतने तुम जैसे ओशो देख रहे हैं, अपने साधक को देख रहे हैं, तो उन्मन स्थिति में देख रहे हैं, अपने को फील कर रहे हैं और उनके सामने जो साधक खड़ा है उसको फील कर रहे हैं। तो उन्मन स्थिति में देख रहे हैं तो मजा ले, उनके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान होती थी, क्योंकि साक्षी होकर के वो देख रहे थे। हम उनको देख रहे थे प्रेम में, हम उन्मन स्थिति में उनको नहीं देख रहे थे, लेकिन वे हमें उन्मन स्थिति में देख रहे थे। तो हम भी मज़ा ले रहे हैं, लेकिन वो मज़ा प्रेम का है, उन्मन स्थिति का मज़ा नहीं है। ओशो भी हमको देख रहे हैं, लेकिन वो प्रेम का मज़ा नहीं है, वो उन्मन स्थिति का मज़ा है। अंतर समझ रहे हो बात को? क्योंकि ओशो के देखने और हमारे देखने में फ़र्क है, क्वालिटेटिवली देयर इज डिफरेंस। वे उन्मन होकर देख रहे हैं, अर्थात टोटल होकर देख रहे हैं। हम टोटल नहीं, हम अधूरे हैं। हम ऑब्जेक्ट के प्रति कॉन्शस हैं, सब्जेक्ट के प्रति कॉन्शस नहीं है। ओशो जब देख रहे हैं तो वे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के प्रति टोटल हैं, एंड थर्ड थिंग नहीं है। इन टोटलिटी देयर शुड नॉट बी थर्ड थिंग। केवल तुम हो और ऑब्जेक्ट है। जैसे सांस है, जैसे ब्रेथ है। चलो एक और प्रयोग कराते हैं, ठीक है? आँख खुली रहेगी, साक्षी में आँख बंद करने की जरूरत नहीं है। आत्मभाव में आँख बंद कर सकते हो, खुली भी रख सकते हो, लेकिन साक्षी में तो आँख बंद करने का कोई काम नहीं है। आँख न मूदो, कान न रूधो, तनिक कष्ट नहीं डारो, खुले नयन पहचाने हंसी से, सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि बनी। चलो अब सही अनापान सती योग बता रहे हैं तुमको, राइट? चलो बैठ जाओ और अपनी सांसों के प्रति जाओ। सांस आ रही है, जा रही है, नॉर्मल से थोड़ी गहरी सांस। सांस आ रही है, जा रही, इसका बोध बना हुआ है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं विचार भी चल रहा होगा, बाहर जगत का विचार या कहीं भी। लेकिन अब धीरे धीरे सांसों पर ऐसे आना जाना उसको ध्यान दो, उसके ख्याल में ऐसे डूबो कि बस आत्मा और सांसें, विचार खो जाए। There should be only soul and the breaths. Your thoughts are entirely disappearing. Watch your breathing without thought. Remember that you are soul, or remember your soul and the breathing. Watch breaths without thoughts. निर्विचार होकर अपनी आत्मा और सांसों का ख्याल करो। दिस इज आनापान सती योग। सामान्यतः भिक्षु आनापान सती योग जो कर रहे हैं वो आनापान है, वो केवल सांसों का ख्याल है, वो आनापान सती योग नहीं है, क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अभी तुम आनापान सती के साथ योग भी कर रहे हो, क्योंकि दूसरी तरफ डबल एरर कॉन्शियस, तुम्हें अपनी आत्मा का भी ख्याल है और साथ साथ सांसों से तुम जुड़े हो। अभी कोई तीसरा ऑब्जेक्ट तुम्हारे और सांसों के बीच में नहीं है, कोई विचार नहीं है। असली बात ये देखो
कि क्या विचार शून्य तुम हुए, सांसों के प्रति जागे हुए और अपनी आत्मा के प्रति जागे हुए। अगर कोई विचार एग्जिस्ट नहीं करता तो ये आनापानसति योग है और साक्षी का जो उदाहरण है। सांस लेने का मज़ा आता है, अब मज़ा लेना शुरू करो। एन्जॉय ब्रीथिंग। सांस लेने का मज़ा आता है, अब तो जीने का मज़ा आता है। ख्यालों में केवल सांस ही रह गई और अपनी आत्मा। आत्मा के पर्दे पर सांसें चल रही हैं। जैसे स्क्रीन पर फिल्म चलती है, ऐसे ही आत्मा के पर्दे पर सांसें चल रही हैं और तुम्हें मजा आ रहा है। लेकिन ये विचार की तरह नहीं हो, मजा आना एक परिणाम की तरह आने दो। Let the joy come as a result. In the process, in the method, don't include your joy even. That's the result. विधि में केवल तुम हो, एज आत्मा, आत्मा की तरह, और बस आती जाते सांसें। मुझे मेरी मस्ती घुमा देके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, अगर है तो मेरी सांसें हैं। दो है, तीसरा नहीं है। एक जोड़ बन गया है तुम में और सांसों में। दो होते हुए भी एक जोड़ है, एक योग बना है। जैसे दो मित्र जुड़ गए, जैसे प्रेमी और प्रेमिका जुड़ गए, ऐसे तुम्हारी आत्मा सांसों से जुड़ गई। प्रेम का एक गहरा नाता बन गया। योग का मतलब ही हुआ प्रेम, योग का मतलब ही हुआ जोड़, एक गहरा कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन बिटवीन यू as a soul and you are breathing as an object. Relax, relax. कितने लोग निर्विचार स्थिति में सांसों को वॉच कर सके? हाथ उठा लेना। ब्यूटिफुल। माई पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। ऐसा किसी के साथ अब तुम कर सकते हो। तुम समंदर को देखो, आज शाम को बैठना समंदर और ये नाता बनाना कि वॉच द ओशन, वॉच द वेव्स, लेकिन आत्मा के साथ जोड़ो, उसको अपने आत्मा के साथ जोड़ो और देखो कि क्या निर्विचार स्थिति बनी। थोड़ी देर में बन जाती है और फिर देखोगे, तुम कभी देखो, तुम जंगल को देखो, तुम पेड़ को देखो, तुम चांद को देखो, तुम नदी को देखो, तुम लहरों को देखो, तुम पंछी को देखो। साक्षी का मतलब हुआ कि आत्मा के साथ साथ जब किसी के, जिसके प्रति भी साक्षी हो, विचार नहीं रहे, निर्विचार होकर किसी वस्तु से जुड़ने का नाम साक्षी। ये याद रखना, जोड़ बनना चाहिए, तटस्थता नहीं। अगर जोड़ नहीं बनता तो उसका नाम तटस्थता है, साक्षी नहीं है। साक्षी का मतलब है एक जोड़ बना। देयर इज ए कनेक्टिविटी बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट। जबकि तटस्थता, उसमें इनर्टनेस, उसमें क्या होता है, आपस में जोड़ नहीं है। 36 की तरह है तटस्थता, 36, 3 and 6, राइट, एक दूसरे की ओर पीठ है। और साक्षी का मतलब सन्मुख हो,
है ना। किस तरह? 63, 63, जैसे हिंदी में देवनागरी में लिखते 63, एक दूसरे की ओर मुख हो, जोड़ बनाओ तब साक्षी हो, एक दूसरे की ओर पीठ हो तो तटस्थता हो। ठीक है, तो गहरा प्रेम का नाता है। साक्षी का मतलब है प्रेम का गहरा जाना, ताकि अब निर्विचार घटित हो। गहरे प्रेम में विचार नहीं रहता। इस पर अपने प्रेम की कसौटी कर लेना। जिसको तुम प्रेम करते हो उसको याद करते हुए क्या कोई विचार है? अगर विचार है तो प्रेम गहरा नहीं है। सीधे एकदम डायरेक्ट कनेक्शन व्हेन यू आर रिमेम्बरिंग योर बिलवेड। ऐसा है साक्षी।